हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं समान अध्ययन की, और समान अध्ययन की जो बात आज होगा वो पीआरटी 1 to 5 क्लास की के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें समान अध्ययन 120 प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हमें 120 में 100 प्लस अगर करना है, 100 प्लस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि आपका अगर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो आपका रिजल्ट जो है सेफ जोन में नहीं होगा। अगर आप बाहर जैसे बिहार, आउट ऑफ बिहार के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्राथमिकता होगा कि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ें ताकि हमारा स्कोर ज़्यादा हो। 100 पार होगा तभी आपका रिजल्ट आएगा, है ना। सेफ जोन में आप खुद को मानेंगे, निश्चिंत रहेंगे कि अब हमारा सिलेक्शन हो रहा है। क्या रणनीति होना चाहिए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो ज़रूरी जीएस की हम लोग बात करेंगे, जैसे 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया, 11 to 12 हो जाता है। इसमें जो 40 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है जीएस से, हमें किस किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हमें 40 में अगर 32-36 के बीच में अपने मार्क्स को अगर लाना है, अपने स्कोर को लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। और हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को इसी तरीके से अच्छा स्कोर दिलाया है और रिजल्ट भी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और बात करते रहेंगे, है ना, बीपीसी टीआरई 4.0। और आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगा कि ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 4.0 का, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है। जनवरी में नोटिफिकेशन देने के बाद उम्मीद मत करिएगा इसके बाद, यानी कि 4.0 के बाद, कि शायद भी दोबारा बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आए। इसीलिए आप अपने जीवन में ये अंतिम ही मान करके चलिए कि हम अंतिम बार ही 4.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और इसके लिए जितना भी एनर्जी हो सके, जितना भी मेहनत करना लगता है कि बनना चाहिए, इतना मेहनत करने से तो पूरा का पूरा टाइम आप खुद पर लगाइए। क्योंकि हम एक बात बता रहे हैं, जितना अभी राजनीति में जो उठा पटक हो रहा है बिहार सरकार के मंत्रालय में, अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, शिक्षा मंत्री और आप सचिवालय की बात करेंगे, तो बहुत ऐसे भी बहुत सारा चीज़ें आपको सुनने को मिला होगा कि 1 to 5 और 6 to 8 का वैकेंसी नहीं देगा, इसके बाद हो सकता है वैकेंसी आया ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बात है। लेकिन ये तय हो सकता है, कहा जा सकता है कि 5.0 के लिए उम्मीद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपका अंतिम होगा और अंतिम बार एक अच्छा खासा सीट आने की संभावना है। तो हम लोग जीएस पे बात करते हैं, जहाँ से हमको रिजल्ट की संभावना बनती है। तो हम लोग सबसे पहले समान अध्ययन की बात करेंगे। 120 प्रश्नों की बात हम लोग कर रहे हैं। 120 जो हमें 1 to 5 पीआरटी के लिए जो एग्ज़ाम होता है 1 to 5 कक्षा के लिए, 120 प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 100 प्लस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप देखिए कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे आपके 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपको पढ़ना होगा 10 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे बात कर ले, है ना। करेंट अफेयर्स आप देखिए, सॉरी, करेंट अफेयर्स से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 16 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 जगह से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इंडिया का करंट अफेयर्स हो जाएगा और दूसरा बिहार का करंट अफेयर्स, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब जाकर के इतना प्रश्न आपसे बनेगा। दूसरा हो जाता है यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपसे 16 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपसे 16 से 18 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 2 सेक्शन हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे 1.0, 2.0, 3.0, क्योंकि प्रश्न को उठाइए, जो पूछा गया है खुद मूल्यांकन करिए, है ना, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। उसके बाद साइंस का भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। साइंस से 14 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री बायो से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमें रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। जैसे मैथ की बात करें तो मैथ यहाँ से 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग में ऑलरेडी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का इस पर कमांड होता है। उसके बाद बिहार स्पेशल से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंट, जो ज्योग्राफी में ही हमको पढ़ना है, तो इन्वायरमेंट से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। यानी कि 120 प्रश्न रहेंगे और 120 मार्क्स का रहता है। अगर आपको इसमें 100 पार करना है, क्योंकि 100 पार करने का मतलब हुआ, आपको ये बात पता होगा कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पूर्ण एनर्जी के साथ, है ना, और सटीक किताबों के साथ, सटीक रणनीति के साथ और डिसिप्लिन के साथ और टाइम मैनेजमेंट करके वो पढ़ाई करते हैं। तो उनका भी मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्कोर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रश्न को बना सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। सबसे पहले अगर हमें 120 प्रश्नों में 100 प्रश्न अगर चाहते हैं कि मेरा सही हो, सही तरीके से सही हो, है ना, तो इसके लिए सबसे पहला जो काम है आपको करना पड़ेगा, देखिए, जितने भी विद्यार्थी, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो या जिसका बैकग्राउंड अच्छा ना हो, उसको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने पे आप डिपेंड हो जाए या दुनिया के किसी संस्थाओं पे अगर आप डिपेंड हो जाए, तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, याद रखिए, है ना। तो सबसे पहला काम है कि अगर हम आपको 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटा अपने रूम में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के रिजल्ट होगा। मतलब कहने का मतलब समझिए, 8 से 10 घंटा आपको बोल रहे हैं कि मेरे 2 घंटा पढ़ाने के बाद आपको इतना पढ़ना होगा, इसका मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी सेल्फ स्टडी पे फोकस किया है, रिजल्ट उसी का हुआ है। अब सवाल होता है कि हम सेल्फ स्टडी में क्या करें। सेल्फ स्टडी करना है और सेल्फ स्टडी के बगैर रिजल्ट किसी का हो ही नहीं सकता, ये 100% है। सेल्फ स्टडी करना है और सेल्फ स्टडी में हमको करना है सटीक किताबें, जैसे बिहार सरकार की SCERT की किताबें। क्योंकि आपको पता है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर प्रश्न हम NCERT पढ़ करके गए थे, बहुत पढ़े थे NCERT, लेकिन बिहार के संदर्भ में इस तरह से प्रश्न पूछा गया, कुछ प्रश्न का जवाब ही हमको नहीं पता था। क्यों? इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में GS को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की जो किताबें हैं SCERT, उसको पढ़िए। SCERT क्यों पढ़ने की बात की जाती है? क्योंकि जब भी प्रश्न बनता है, अगर BPSC प्रश्न बनाएगा, कोई चैलेंजिंग प्रश्न अगर आपसे बनाता है, तो संदर्भ देता है बिहार का संदर्भ, और बिहार का संदर्भ जो है SCERT से बेहतर भारत के किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा। इसीलिए SCERT का संदर्भ, यानी कि बिहार से संबंधित कोई इतिहास पूछे, ज्योग्राफी पूछे, पॉलिटी पूछे, करेंट्स अफेयर से संबंधित पूछे, तब आपको SCERT पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो बात वहीं हो गई, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाता है यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, एकदम सटीक चीज़ें बता रहा है। अगर आप इसे अपने जेहन में उतार लीजिए तो निश्चित तौर पे इतना मार्क्स आएगा। इतना मार्क्स लोग लाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाया है, 100+ लोग मार्क्स लाए हुए हैं, तो इसको उतारिएगा। उसके बाद जरूरी है घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, जिसमें 1.0, 2.0, 3.0 जो री एग्जाम हुआ है, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इतना ही नहीं, BPSC के द्वारा जितना भी आयोजित जो एग्जाम है, उसके सारे के सारे प्रश्न आपको इस पूर्वावलोकन में मिलेगा। इसको आप बनाइए।
इससे दो फायदा होगा। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एक आपको इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ये पता चल जाएगा, प्रश्नों के पूछने का तरीका जो है ये पता चलेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित जब प्रश्न पूछेगा तब आपको ये पता चलेगा कि हम कितना सक्षम है बनाने में। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं डायरेक्ट MCQ में लगे रहते हैं। MCQ से तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपने सिलेबस को कवर नहीं करते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते हैं, है ना। उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, जब आपने अच्छे तरीके से पूर्वालोकन को कंप्लीट कर लिया, है ना, और GS में जितने भी आपने नोट्स खुद से बना करके अगर आपने पढ़ा, है ना, तो समझिए कि अब आपको लास्ट में करना होगा रिवीजन। जितना रिवीजन होगा उतना ही डिवीजन होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जितना, है ना, जितना रिवीजन होगा उतना ही डिवीजन होगा। तो सबसे ज़रूरी होगा कि जब आप सब कुछ पढ़ लें तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एग्ज़ाम के 15 दिन या 1 महीना पहले ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है अब यहाँ पे डिमांड होता है रिवीजन और MCQ जो प्रैक्टिस पेपर है उसको करिए। अगर आप रिवीजन और MCQ लगातार कर रहे हैं 15 से 20 रोज़ तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर वहाँ तक पहुँच जाएगा, अगर आपने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है तो, है ना। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, PTF GS एकेडमी आप ज्वाइन कीजिए। PTF GS एकेडमी GS के लिए यहाँ पे फ़ी है मात्र 799 रुपया। 799 रुपया फ़ी है इसका, और टोटल चीज़ें इसमें कराया जाएगा, समय से पहले सब कुछ होगा। 3 महीना का अगर टाइम आपको मिलता है तो आप याद रखिएगा, आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना भी चैलेंज होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम लोग दिन रात करके पूरा कंप्लीट करेंगे, इसकी गारंटी होगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर हो जाता है 84 060 51 999। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे का और भी हम लोग देखें। 6 to 8 क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11-12 में जो कॉमन पेपर होता है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स की वजह से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। बहुत ऐसे विद्यार्थी ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मेरा 2 नंबर से कम रह गया, मेरा 3 नंबर से कम रह गया, मेरा 1 नंबर से कम रह गया। सब्जेक्ट में तो दोस्त कोई भी आदमी थोड़ा बहुत अगर सही तरीके से पढ़े तो निश्चित तौर पे अपना मार्क्स आराम से ला सकता है। आराम से वहाँ पर अगर देखा जाए तो 65 और 70 के बीच में आराम से मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन सवाल जब यहाँ पे 40 नंबर का होता है GS का, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और चैलेंजिंग नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 32 से 36 नंबर लाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें प्रायोरिटी जो 1 to 5 हम लोग देख रहे थे, उतना सब्जेक्ट हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। यहाँ पे इतिहास से 8 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और इतिहास में ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। हमको यहाँ पर इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, और इंडिया नेशनल मूवमेंट में ये पता है कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर ये हुनर आपको अगर हो जाए, है ना, अगर ये परख आपको हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं है नंबर लाना, क्योंकि यहाँ से नंबर उठाना, यहाँ से नंबर उठाना, यहाँ से नंबर उठाना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। बस समझ आना चाहिए कि हमें इस BPSC के टीचर के लिए क्या पढ़ना चाहिए, है ना। और यही डिमांड होता है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स
करंट अफेयर्स से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 40 हो जाता है और 40 में हमें स्कोर खड़ा करना है 32 प्लस खड़ा करना है। तो 32 प्लस के लिए बहुत यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत ऐसा नहीं गधा की तरह बैठ करके मेहनत करने से इतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे? तो अगर हमें 32-36 में अगर मार्क्स चाहिए कि हमको इतना गारंटी तरीके से हमको मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले देखिए, ये हम आप ही के लिए बता रहे हैं। आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा SCERT और NCERT की किताबें पढ़ना पड़ेगा। SCERT क्यों 10 किताबें, 10 नोट्स और 10 किसी के मटेरियल पे डिपेंड होना? बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 2.3 में 3.0 में क्या हुआ, 3.0 में मेरे यहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिसमें 3-4 ऐसे विद्यार्थी थे जिनको लगा कि नहीं, किसी और के नोट्स पे ही ज़्यादा भरोसा करना ठीक है, SCERT और NCERT में आखिर है क्या, कोई दम नहीं है, उनका ये मानना था। और ऐसा नहीं था, वो भी मेहनत कर रहे थे बाकी हमारे विद्यार्थियों से, मतलब बेहतर उनका तैयारी था, उनका मेहनत भी बहुत अच्छा था, लेकिन गलत डायरेक्शन में उनका मेहनत था, जिसके वजह से रिजल्ट नहीं हो पाया। आज जो लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस SCERT पे किया, NCERT पे किया, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, उन सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मतलब स्कोर खड़ा करना। तो हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा SCERT और NCERT की किताबें पढ़ना पड़ेगा। और ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 8 प्रश्नों को पकड़ने के लिए, इतिहास में 8 प्रश्नों को ज्योग्राफी में पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें ये होना चाहिए कि हमको इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएगा तो आपका 32 प्लस स्कोर आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। सेल्फ स्टडीज यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, यही जो है सेल्फ स्टडीज़ ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, इसकी गारंटी है। बाकी दुनिया का कोई भी मटेरियल आपको लगता है या आपको लगता है कि कोई जादुई छड़ी हमारे पास मिल जाता और हमको 40 में 32-36 नंबर मिल जाता, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा होता है ना, वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। 1.0 में एग्ज़ाम हुआ, 2.0 में एग्ज़ाम हुआ, 3.0 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी हुआ। हमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखना होगा। फिर उसके बाद आपने जो भी सेल्फ स्टडीज़ किया है, प्रश्न जब बनाएंगे तो खुद का मूल्यांकन होगा। और ये सब चीज़ें आपको पूर्वालोकन घटना चक्र की किताब में ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। और विगत 10 वर्षों से जितना भी BPSC ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, वो सारे के सारे प्रश्न भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो होता है रिवाइज का। रिवाइज सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी रिवीजन सबसे ज़्यादा करेगा, 2 बार 3 बार रिवीजन करेगा, और यही काम होता है स्कोर बढ़ाने का। यही काम है स्कोर बढ़ाने का। स्कोर बढ़ेगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। और ये आपका अंतिम एग्ज़ाम होने जा रहा है। किसी से भी पता कर लीजिए, सारे लोग समझते होंगे अंदर से ही, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको भी ये बात पता है कि 4.0 हमारा लास्ट ही है ना। और ये लास्ट समझ कर ही दीजिए। इसलिए रणनीति आपका सही होना चाहिए। आपके जीवन में देखिए, ज़िंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ही मतलब समझिए कि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित करता है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप 90 दिन या 100 दिन अपने आप को अगर इस तैयारी में झोंक देते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 70 kg के हैं तो आप 20 kg को हो जाएंगे। अगर 20 kg को हो भी जाते हैं, है ना, तो फिर जॉब लेने के बाद आप इतना खाइए पीजिए कि आप 120 kg का हो जाइए, है ना। मतलब 90 दिनों में कुछ होने जाने को नहीं है, लेकिन 90 दिनों में अगर आप 12 से 14 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी किया,
आप हार्ड वर्क किए तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना, ज़िंदगी बन जाएगी आपकी, है ना। और यह आपका और आपके जीवन का, खास करके बिहार में टीचर बनने का जो सपना है, यह लास्ट ही है 4.0। 5.0 के लिए कोई बात भी नहीं हो पा रहा। सरकार बनने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन 4.0 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 4.0 जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना वैकेंसी आने वाला है, और नोटिफिकेशन 2025 में, और आपका एग्ज़ाम 2025 में, और ज्वाइनिंग भी इलेक्शन के पहले ही करा लिया जाएगा। ये भी बात आपको पता है। चलिए, आप हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आइए, यहाँ पर PTF GS एकेडमी एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर आकर के डाउनलोड करिए, है ना। और हमारे इस कोर्स का फ़ी है 799 रुपये, मात्र 799 रुपये है। और हमारे यहाँ सब कुछ आपको GS में जो भी चीज़ें हैं, जो 3236 नंबर जो दिलाएगा, वो सारी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर करेंगे। आपको ये बात पता है कि हम आपको किसी भी सब्जेक्ट में पारंगत नहीं बना सकते, लेकिन आपका स्कोर वहाँ तक पहुँचाने में हम ज़रूर मदद करेंगे, ये ज़रूर हम मदद करेंगे। 120 जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके GS में, 100 कोशिश यही रहेगा कि 100 आपका पार हो। और ये कॉमन पेपर जो GS है 40 मार्क्स का, इसमें 32 और 36 के बीच में निश्चित तौर पे आपका मार्क्स रहेगा, है ना। तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप मैसेज भी हमसे करके बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 84 060 51 999 हो जाता है ना। और इतना याद रखिए कि ये आपके जीवन का अंतिम एग्जाम होने जा रहा है ना। कोई भी कसर मत छोड़िए, जितना एनर्जी है उतना का सारा एनर्जी लगाइए। 2-3 महीने अगर आप अपने गले आफत ना लगाएं, इधर उधर बात ना करें, है ना, रील्स वगैरह ना देखें, मोबाइल में अगर टाइम ना दें, तो आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, बिहार शिक्षक बन सकते हैं, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और एकदम पूरा का पूरा ताकत लगाइए, है ना। इस बार जो भी हो एकदम महात्मा गांधी वाला स्टाइल में करो या मरो, है ना, तब जाकर के आप सफल हो जाएंगे, निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। तो चलिए, हम लोग इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में इसे फैलाएं, शेयर करें, है ना। लाइक कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।